सर आपने रिटन आर्गुमेंट्स की पेपर बुक का ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? सर ये आइडिया बेसिकली मुझे तंग होकर आया था। मैं अगर आपको सीधी सी बात बताऊं तो मतलब बार बार मुझे कहा जा रहा था फर्दर आर्ग्यूमेंट। अरे भाई मतलब मैं क्या फर्दर आर्ग्यूमेंट करूं इस पर, मतलब 2 बार जो आर्ग्यूमेंट कर चुका हूं वही करूंगा। अब वो आर्ग्यूमेंट भी तकरीबन 45 मिनट्स 1 घंटे के आर्ग्यूमेंट थे। अब मतलब 2 डेट से मैं कर चुका था, उसको मैं और कितना घुमाऊँ। फिर मैंने सोचा कि अगर क्यों ना मैं इसको लिखत में दे दूँ। अच्छा, लॉयर का काम सिर्फ केस चलाना नहीं होता, लॉयर का काम अपने क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड भी करना होता है। ठीक है, अब वैल्यू से क्या मकसद है, मुझे क्या था, मैं आर्ग्यूमेंट करके दूसरी डेट पे दोबारा चला जाता, दोबारा आर्ग्यूमेंट करके चला जाता। जहाँ पे मैं 45 मिनट्स कर रहा था 15 मिनट में उस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करके निकल के आ जाता। लेकिन ए लॉयर नीड टू बी इनोवेटिव एज वेल। सही है। वहाँ से फिर मैंने क्या कहा, पहले तो मैंने सिर्फ वही पेपर फॉर्मेट में बनाया, ठीक है, और वो केस लॉज अटैच कर दिए और वो स्टैचूट अटैच कर दिया ईजमेंट वाला एंड हाईलाइट कर दिया। फिर मैंने कहा यार जब हम किसी को पैसे देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी को भी पैसे दे रहे हैं किसी भी चीज़ के, बचपन से हमने देखा था कि जैसे हमारे वालिद साहब थे, ट्यूशन हम जब पढ़ते थे तो जब फ़ी देने का टाइम आता था हमारे टीचर को तो वो एनवेलप में देते थे। ऐसा ही है, मतलब डिसेंट तरीका तो यही है। मुझे फील ये हुआ कि यार ये जो मैं सिर्फ कागज़ दे रहा हूँ कोर्ट को स्टेपलर से अटैच करके, ये बनना बड़ा इंडिसेंट लग रहा है मुझे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा क्यों अब इसको मैं कवर कैसे करूं, मतलब इनोवेट तो मैंने कुछ करना था। फिर मैंने ये किया कि बाइंडिंग कराया उसको, ठीक है, बाइंडिंग करा के आपको पता है प्लास्टिक का उसके ऊपर आ जाता है और वो पूरा एक पेपर बुक बन जाती है जैसे। वो मुझे तरीका ना बड़ा इंट्रीगिंग लगा और इनोवेटिव लगा। अब मैं जज साहब के जो वो रिमार्क्स थे वो देखने के बाद वो बड़े ही डीमोटिवेटिंग थे, ठीक है। वो बस ये थे कि वकील साहब आपने पहले से ही इतना बड़ा केस बना के दे दिया है, अब आपने इतनी बड़ी मुझे पेपर बुक बना के दे दी, अब मैं ये भी पढ़ूं। तो मैंने जज साहब को विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सब इतना कहा, सर मेरा काम था आपको असिस्ट करना, ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूँ आपकी असिस्टेंस के लिए, आप इसको देखें आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ना देखें आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है आपको असिस्ट करना, ठीक है, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। खैर ठीक है, वकील साहब ऐसे करके उन्होंने फिर कर दिया, लेकिन ऑर्डर अल्लाह का शुक्र है मेरी फेवर में आया। अब वेरी रिसेंटली 1 हफ्ते पुराने की मैं आपको बात बताऊं तो ऐसा हुआ कि एक मेरा रेंट का केस था, इविक्शन का अपील थी सॉरी, उसमें यही मैं आपको बात दोबारा बताऊं, जजेस के पास टाइम नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत बिजी होते हैं। मैं ये चीज़ तो हमेशा अपने पास रखता हूँ, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट करना होता है मैं पेपर बुक तो रखता हूँ अपने पास, आर्ग्यूमेंट करने के बाद मैं जज साहब को दे देता हूँ। 1 बजा था, हम जज साहिबा के पास गए, जज साहिबा ने कहा कि आप सुबह को क्यों नहीं, आप 1 बजे क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा मैडम मैं तो सुबह 9 और 10 बजे से आ रहा हूँ, लेकिन अदर साइड के वकील थे नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने आर्ग्यूमेंट किए नहीं। अब ये भी मौजूद हैं, ठीक है, मैं भी मौजूद हूँ, देखें अभी तो पॉसिबल नहीं है, आपको तो डेट लेनी पड़ेगी। मैंने कहा यार ये डेट लेने में, ये जो डेट वाला चक्कर है ना, मुझे इससे सख्त नफरत है। मैंने कहा मैडम मैं अगर आपको रिटन आर्ग्यूमेंट्स दे दूँ तो बेहतर रहेगा। मैडम ने कहा इससे बेहतर चीज़ तो और कोई हो ही नहीं सकती। वो मैंने जो मेरा हथियार बारूद पड़ी हुई थी वो निकाल के मैंने जज साहिबा को दे दी। हाँ जी वकील साहब, इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट दे दिए, आप अपने आर्ग्यूमेंट करें, बस मैं ऑर्डर करूँगी। जज साहिबा मतलब डेट ये वो आगे पीछे, कल आके आप सुबह को 9 बजे आर्ग्यूमेंट करें। फ़र्क बता रही है, फ़र्क देखें, हैदराबाद और कराची का फ़र्क देखें। वो कल सुबह को बस उसने जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट किए, मैं बस बैठा रहा था, मैंने तो अपने दे दिए थे। मैंने कहा मैडम मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। वकील साहब कल आपने दे दिए ना आर्ग्यूमेंट, बस आप खामोश रहें। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं खामोश रहता हूँ। अच्छा ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि लेट्स से कि हम किसी भी लॉ पॉइंट पे कोई केस लॉ रिसर्च करते हैं, ठीक है। मैंने एक बार एक पॉइंट पे रिसर्च की, जैसे 7-11 हर केस में लगता है WS के साथ, ठीक है। एक बार मैंने केस लॉ निकाले, दूसरी बार निकाले, अब वो गुम हो जाते थे या मैं भूल गया। फिर मैंने अब इनोवेशन पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है, साइन पोस्ट आपको पहले दे रहा हूँ कि मैं क्या बात करने लगा हूँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है, मतलब बार बार मैं एक ही चीज़ पे रिसर्च करूँ, ये तो बड़ा टाइम टेकिंग है। फिर मैंने क्या किया, वो जो केस लॉस थे ना, वो मैंने अपने एक पहले तो मैंने रजिस्टर पे लिखना शुरू किए, ठीक है, 1-2 लफ्ज़ों में कि ये केस लॉ किस चीज़ का है, ठीक है, ये मैंने करना शुरू किया। उसके बाद मैंने अपने लैपटॉप में वो जमा करना शुरू कर दिया, मेरे लैपटॉप में ही होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब भी मेरे पास कोई भी केस आता है उस पर केस लॉज मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने रिसर्च पुरानी की हुई थी वो मैं उधर से ही निकाल लेता हूँ, कोई अच्छा निकाल लेता हूँ, ठीक है। इससे मेरे तकरीबन कोई 1-2 घंटे बच जाते हैं। ये प्रैक्टिस मैंने शुरू की, इनोवेशन,
समझ रहे हैं। अब फिर मैंने दूसरे सीनियर वकील से डिस्कस किया, तो मैंने सीनियर वकील क्या, मैंने अपने नाना से डिस्कस किया कि ये मैं हरकत करता हूँ। भाई वो अपनी स्टडी में गए और इतनी बड़ी कोई जो है ना डायरी निकाल के आ गए, कहते ये देखो ये देखो ये देखो, हम भी ऐसे ही करते हैं बच्चा, तुम पहले नहीं हो, ठीक है, तुम अपने आप को कुछ फने खान समझ रहे हो, हम भी ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा यार अच्छा, लेकिन भाई मुझे किसी ने आइडिया नहीं दिया था, मैंने खुद से इनोवेट किया है ये। कहते ठीक है, कोई ये नई बात नहीं है, इनोवेशन नहीं है तुम्हारी, ज़्यादा फने खान नहीं बनो। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो मतलब ए लॉयर नीड टू बी इनोवेटिव एज वेल, एंड आई लव व्हाट आई डू, ठीक है। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब मैं रिटन आर्ग्यूमेंट बनाता हूँ, वो एक लफ्ज़ को किस तरह आगे पीछे करना है। लॉयर को एक इंटरप्रेटर भी होना चाहिए, सही है। मतलब किसी कानून में जब किसी केस में कोई लॉ अगर डिस्कस हो रहा है, कितने अभी 26,000 वकीलों का आपने जिक्र किया, इसमें से कितने 26,000 वकीलों में से कितने ऐसे हैं जो लॉ को इंटरप्रेट सही से कर लेते हैं। पहले तो इंटरप्रेट करने का प्रोसेस क्या है, वो तो अलग चीज़ है, ज़्यादातर को ये पता ही नहीं है। लॉ को आपने इंटरप्रेट करना है। जब तक आप अच्छे इंटरप्रेटर नहीं हैं, तब तक आप अच्छे वकील भी नहीं बन सकते। समझ रहे हैं बात को। जैसे कि हमारा एक, अब मैं इस्लामिक बात पे आता हूँ, ठीक है। इस्लामिक बात भी ये है कि हमारा कुरान है, ठीक है, तफसीर हम पढ़ते हैं समझने के लिए। वो भी तो लोग हैं जिन्होंने कुरान को, तफसीर इब्न कसीर जो, ठीक है, वो उन्होंने भी तो कुरान को इंटरप्रेट किया है। वो भी तो हमारी जो डिवाइन लॉ है वो तो वही है। जब तक आप कानून को इंटरप्रेट करना नहीं जानते, ये कानून है खुदा का भी, तब तक आप एक ना अच्छे इंसान बन सकते हो, ना ही आप एक अच्छे वकील बन सकते हो। टेक्नोलॉजी को सर अडॉप्ट करना चाहिए, एआई को एआई से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लॉयर्स ये कहते हैं कि सब कुछ एआई को ही नहीं समझना चाहिए ना। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, ये पढ़ा था, जब आप पेन से या पेंसिल से, अपने हाथ से जब कोई चीज़ लिखना शुरू करते हैं ना हाथ से, ठीक है, तब आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है, ठीक है। ये इनोवेशन, ये आइडियाज़ आपके जहन में उभर के तब आते हैं जब आप खुद से चीज़ें लिखते हो। आपका दिमाग जो है शुरू में ही अगर एआई की तरफ चला गया, ठीक है, मतलब जिसकी 5-6 साल प्रैक्टिस है उसको तो वैसे ही तकरीबन आ गया होगा ना, ठीक है, वैसे तो पूरी ज़िंदगी है सीखने की, लेकिन बेसिक्स उसको आ गए हैं, आइडियाज़ उसको पता है कैसे डेवलप करने। लेकिन जो एक नया वकील है जो अभी आया है, मैंने बहुत सारे नौजवान वकीलों को देखा है, वो एआई का यूज़ करते हैं। प्लेन बनानी है, वो फैक्ट्स लिख देते हैं, वो एआई पे आ जाता है, ठीक है। इससे उनका माइंड जो है ना, वो कभी भी जो है एवैल्यूएशन की तरफ नहीं आ सकता, इनोवेशन की तरफ नहीं आ सकता। उनका माइंड तो स्टक है, हाँ ठीक है, डाल दो चैट जीपीटी पे आ जाएगा। तो वो ग्रो कैसे करेंगे, मेंटली ग्रो कैसे करेंगे? यू गेट माई पॉइंट। मैं बहुत ही, मतलब मैं इसको शायद सही से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही गहरी बात कर रहा हूँ। ये जब तक आपका माइंड जो है वो खुलेगा नहीं, तब तक आप जो है चीज़ें इनोवेट कैसे करोगे? मतलब जज साहब के पास आप जाते हो, हर कोई वही चीज़ कर रहा है, कोई नई चीज़ तो लाओ भाई मार्केट में। मतलब तुम में क्या डिफरेंट जो दूसरे में नहीं है, वो तो चीज़ लाओ। एआई आपका सारा जो है, शुरू में अगर आपकी फाउंडेशन ही नहीं है तो एआई तो आपको ख़राब कर देगी। मेरा इस पे ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। हसीब साहब जैसे थे, वो क्यों लिखवाते थे मुझे पेंसिल से? उनको पता था कि भाई ये शुरू में ही अगर इसको मैंने लैपटॉप पे भी लिखने को बोल दिया ना, इसका दिमाग कभी ग्रो नहीं कर सकेगा। अब मुझे ये बात 5-7 साल बाद समझ में आ रही है, शुरू में नहीं आती थी, ठीक है, लेकिन मुझे पसंद था, अच्छा लगता था लिखना ऐसे, मुझे कोई उससे एतराज़ भी नहीं था। तो ये बात है।